आप लोगों ने इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रिसेंट शक्ति मिशन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें इसरो ने सक्सेसफुली एसेट मिसाइल का टेस्ट किया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसरो पिछले कुछ सालों में इतना आगे कैसे आ गया और दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा के सामने ये कहां स्टैंड करता है? इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इसमें हम इसरो के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और इसे बाकी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और स्पेसएक्स से कंपेयर करने वाले हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो एक बहुत ही कॉस्ट कॉन्शियस और रिजल्ट ओरिएंटेड स्पेस एजेंसी है। मतलब इसरो के सभी मिशंस में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कैसे कम से कम पैसे यूज करके बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और ये एक बहुत ही एफिशिएंट स्ट्रेटेजी है जिससे इसरो की लॉन्च कॉस्ट स्पेसएक्स की लॉन्च कॉस्ट के करीब है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इसरो दुनिया की सबसे कॉस्ट एफिशिएंट नेशनल स्पेस एजेंसी है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों इसरो को अपने मिशंस में कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसीज की तरह इसरो के पास ज्यादा फंडिंग्स नहीं होती। नासा का ईयरली बजट $18 बिलियन है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का $7 बिलियन है। रशियन और चाइनीज स्पेस एजेंसी का ईयरली बजट $3 बिलियन है। लेकिन इसरो का बजट इससे बहुत कम $1.7 बिलियन ही है, जो नासा के ईयरली बजट का बस 10% है। मतलब $285 बिलियन कैश रिजर्व के साथ एप्पल जैसी कंपनी इसरो को 167 ईयर्स तक फंड कर सकती है। इसी कम फंडिंग की वजह से इसरो की कई लिमिटेशंस भी है, इसलिए हम इसरो को नासा जैसी बड़ी फंडिंग वाली स्पेस एजेंसी से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन कम फंडिंग होने के बाद भी इसरो ने पिछले कुछ सालों में कई अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, जैसे 2017 का PSLV C-37 लॉन्च, जिसमें इसरो ने सिंगल रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। और 2013 का मंगलयान मिशन, जिससे इंडिया केवल 4th ऐसी कंट्री बन गया था जिसने मार्स ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजी हो, और ये अचीवमेंट इसरो ने चाइनीज स्पेस एजेंसी के पहले हासिल किया। और इन दोनों मिशंस की खास बात ये है कि ये दोनों मिशंस दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसीज के मिशंस के कंपैरिजन में बहुत कॉस्ट इफेक्टिव थे। मतलब इनमें कम पैसे खर्च हुए। इन मिशंस की कॉस्ट बस $70 मिलियन थी। 1960 से यूएसए और रशिया लगातार स्पेस इंडस्ट्री में कम्पीट कर रहे हैं, और अब इस रेस में चाइना भी शामिल हो गया है। और जहां बाकी स्पेस एजेंसीज दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट बनाने पर फोकस कर रही हैं, इसरो का ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं है। इसरो के सभी रॉकेट्स बहुत सिंपली नेम्ड हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स या SLV, और इन रॉकेट्स का फर्स्ट वर्ड या लेटर इन रॉकेट्स के ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। PSLV यानी पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट और GSLVs मतलब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और इसरो के रॉकेट्स का इवोल्यूशन भी लगभग स्पेसएक्स जैसा ही है। मतलब लॉन्च व्हीकल्स के डिजाइन के मामले में दोनों ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज काफी सिमिलर हैं। इसरो के SLV और ASLV की कैपेबिलिटीज स्पेसएक्स के फैल्कन 1 जैसी है, PSLV की कैपेबिलिटीज स्पेसएक्स के फैल्कन 9 जैसी है, और GSLV की फैल्कन 9 ब्लॉक S जैसी है। लेकिन इसरो का कोई भी रॉकेट सुपर हैवी लॉन्च लिफ्ट व्हीकल नहीं है, जैसे स्पेसएक्स के फैल्कन हैवी हैं, लेकिन ये बहुत रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव हैं। इसरो के पास नासा जैसी फंडिंग ना होने के बाद भी ये लगातार रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो इसरो के पैशन और डेडिकेशन को शो करता है। और इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि आने वाले सालों में इसरो, नासा, रशियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज स्पेस एजेंसी जितना बड़ा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्टस्ट्रक।